अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं ज़ुबैर अमान। वीडियो शुरू करने से पहले पाक फ़ौज के तमाम शुहदा को सलाम। सलाम है उन माओं को जिन्होंने अजीम सपूत पैदा किए, जो कि इस धरती पे कुर्बान हुए। पाक फ़ौज है तो हम हैं, पाक फ़ौज है तो ये मुल्क अजीम है। आज की वीडियो एक ऐसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। एक एंकर पर्सन साहब ने इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी के हवाले से एक पूरा प्रोग्राम कर डाला। उसके बाद हर ज़बान पे या तो फिर शाहजेब खानज़ादा है या फिर खावर मानका साहब है। तो इंसाफ लॉयर फर्म के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अली हसन जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे कुछ सवालात और उनका जवाब लेते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। क्या कोई भी एंकर किसी भी शख्स की जो निजी ज़िंदगी होती है, जो ज़ाती ज़िंदगी होती है, उस पे सवाल कर सकता है या फिर उसके ऊपर उँगली उठा सकता है? दुनिया में ये कहीं नहीं होता, ना ऐसा होना चाहिए, ना कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन ये मेरा मुल्क अज़ीम है और लाखों करोड़ों फ़ातिहा हमारी कौम के लिए और हमारे लिए कि कुछ भी हो जाए, हम उसको बुरा कहते हैं थड़ों पे बैठ के, चौकों में, दफ्तरों में, मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन हमने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब नुसरत भुट्टो के ऊपर अटैक किए गए, वो आज सोशल मीडिया पे आप देखें अखबारों की सुर्खियाँ घूम रही हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर फेंकी गई थी, काश कि तब शट ऑफ कॉल दे दी होती, काश कि तब कहता आइंदा नहीं, तो ये वक्त ना आता। अब देखें इमरान खान साहब हैं, अल्लाह ताला का जितना करम भी कहा जाए कम है। जो उनका आप देख लें, इज़्ज़त अल्लाह ने उनको दी, जो अल्लाह पाक ने उनको नाम दिया, मकाम दिया। मैं अक्सर कहीं डिस्कस हो तो मैं कहता हूँ कि यार वो एक मुहावरातन कहा जाता है कि फ़लाना अपने मुकद्दर खुद लिखवा के आया है। वो खान साहब इज़ वन ऑफ देम जो अपना मुकद्दर खुद लिखवा के आए हैं। मतलब इतने बड़े चैनल, इतने बड़े एंकर और इतने बड़े इंटरव्यू के बाद आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। खान साहब के ऊपर इससे पहले क्या-क्या नहीं अटैक किए गए। इवन के उनकी एक साबका एहलिया से किताब लिखवा दी गई, ठीक है। लेकिन आज तक वो कहते हैं ना, मदई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस बंदे को पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे एक बंदे का एक क्लिप देख रहा था, वो कह रहा था कि इमरान खान की बख्शिश के लिए शौकत खान नहीं करता। उस बंदे के क्रेडिट पे इतने काम है ना, जिसके ऊपर अल्लाह की ज़ात, और सबसे बड़ा काम जो उसने यूएनओ में खड़ा होके मेरे आका की नामूस के लिए उसने कह दिया, मेरे आका की इज्जत का कोई नारा बुलंद करे और मेरे आका उसको रुसवा होने दें, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरा कामल यकीन है। ये सीधा-सीधा थप्पड़ था उन लोगों के मुँह के ऊपर जो कि कहते थे कि खान साहब यहूदी एजेंट हैं। ये सर ये बातें तो बहुत पुरानी हो गई, अब सबको पता चल गया कौन किसका क्या एजेंट है। वो साढ़े को लेना किसी ने की है। $1 अरब ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ज़खायर नहीं है। $52 अरब ਦੇ जहाज मंगवाए ने एमिरेट्स ने। हमारे मुल्क से ज़्यादा अमीर शाहरुख खान है। और यहूदियों ने क्या लेना है आपसे, मरज़इयों ने लेना क्या है आपसे? और आप तो लाशें आपके जनाजे उठाने उन्होंने आके। दुनिया में बरतानिया में देखें प्राइम मिनिस्टर हिंदू, स्कॉटलैंड में देखें प्राइम मिनिस्टर मुसलमान। दुनिया के और कितने मुमालिक हैं जहाँ पे किसी के मज़हब को, ईसाइयत को, यहूदियत को, इवन के हिंदुइज्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुसलमान होने से। 2 बार सदर रह गया अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ही थे ना जो इंडिया के शायद, ठीक है। कोई उनको किसी ने फ़र्क नहीं पड़ा, कोई वहाँ पे इस्लाम का गलबा नहीं हो गया, कोई इस्लाम ने वहाँ पे जाके दोबारा सलीबी जंगें नहीं जीत ली। वाहिद ये मुल्क है एक 4 सूबों के ऊपर जिसका बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है यहाँ के करप्ट हुक्मरानों ने, जिसको हर किसी से खतरा है। ईसाइयों से हमें खतरा है, यहूदियों से हमें खतरा है, मरज़इयों से हमें खतरा है। पता नहीं हम क्या चीज़ है। फलाना एजेंट, फलाना एजेंट, वो क्या कर लिया यहाँ पे? आज तक किसी के एजेंट ने क्या कर लिया यहाँ पे? क्या मैं ज़ुबैर साहब, ये टॉपिक आप ऐसा उस तरफ ले गए हैं ना। मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ, अब मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है, कौन किसका एजेंट है और कौन किसका नहीं है। सियासत भी पढ़ी हुई है।
तो फवाद चौधरी साहब ने, आपको याद होगा कि शेर कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, शायद कुछ इससे मिलता जुलता था। अभी मानका साहब पहले खुद एक वीडियो में जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मतलब सच्चाई का, नेक दामनी का एक तरह से उन्होंने खुद इजहार किया। अब ये उन्होंने इतना बड़ा इंटरव्यू दे दिया जो कि टोटल अगेंस्ट था। तो क्या ऐसी मजबूरी बनी होगी, क्या ऐसी वजह बनी होगी कि मतलब वो इतने मजबूर हो गए? इसके ऊपर मैं बात भी नहीं करना चाहता उनकी क्या मजबूरी बनी होगी। जितनी भी मजबूरी बन गई थी, छोटा बंदा नहीं है माने का, एक बहुत बड़े कद वाला आदमी है, उसको नहीं ये करना चाहिए था। और देखें, एक बंदा जब दो बातें कर देना तो मुआशरा उसको कहता है झूठा। कल से मीडिया पे देखें, इसी जंग और ज्यू ने छापा हुआ है। जब ये मानिका कह रहा था बुशरा जितनी पाक खातून कोई नहीं है और इमरान खान जितना अजीम इंसान कोई नहीं है, आज वो ये कह रहे हैं, लोग किसके ऊपर यकीन करेंगे? और लोगों का ख्याल है कि जो पहला बयान था वो उसने आज़ाद मर्जी से दिया था। अब लोगों को ये लग रहा है कि ये वाला बयान आज़ाद मर्जी से नहीं दिया गया, लिहाजा 5G का दौर है, क्या हो गया है। और ये आपने शुरू में, आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा जी जुबान पे शाहजेब खान ज़्यादा हैं। शाहजेब ज़्यादा तो हैं, खान बीच में से निकाल दें, वो लोग अपनी मर्जी से वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं। तो खुद ये सोशल मीडिया पे देखें ना, यहाँ पे आके आपने अगर किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत ख़राब करने की कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला ने आपको नंगा करना है। अब कल किसकी और इसकी बीवी की स्विमिंग पूलों की तस्वीर और वीडियोस चल रही हैं, क्या हो गया है? जियो ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए वो एक भोंडी हरकत की है, क्या इससे क्या हो गया? सर जाते जाते एक और साइफर केस का बड़ा चर्चा हो रहा है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई को बड़ी खुशखबरी मिल गई है या फिर खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया है। ये थोड़ा सा मामला क्लियर कर दें कि ये रिलीफ कितना मिला है, कब तक मिला है, या फिर इस केस का क्या एंड होने जा रहा है? देखिए, एतजाज़ हसन साहब ने परसों कहा है कि 51 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए, मैंने इतना ज़ीरो केस आज तक नहीं देखा जितना ये साइफर है। तोशाखाना केस ख़त्म हो गया, कोई नाम लेता है अब उस केस का? सज़ा सस्पेंड हो गई क्योंकि तोशाखाना के खाते में और कितनी बातें आ गई। ये साइफर केस है, सारी दुनिया को पता है। देखें, वज़ीर आज़म अमानतदार है कौम का, कौम के वोटों से आता है। वज़ीर आज़म कोई मुकाबले का इम्तिहान पास करके नहीं आता। 342 के ऐवान में से जो लोगों के वोटों के साथ इलेक्ट होके गए होते हैं वो उसको लेके आते हैं। तो वज़ीर आज़म का ये हक बनता है, जो भी हो वो अपनी कौम को एतमाद में ले। जब आप मुआशी एमरजेंसी में लोगों को एतमाद में ले सकते हैं, जब आप जंगी सूरत हाल में अवाम को एतमाद में ले सकते हैं, ठीक है, फौरी खिताब करने आते हैं ना, तो ये भी जब एक बैरूनी मुल्क, देखे जंग दो तरह की होती है ना, एक होती है कि सीधे ही जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है गोले मारने शुरू कर दो, दूसरा यही कॉन्स्पेरेसी होती है, साजिश करो, मुदाखलतें करो, किसी मुल्क का जो उनका इंटरनल सिस्टम है पॉलिटिकल उसको स्टेबल ना होने दो, किसी को 5 साल पूरे ना करने दो ताकि मईशत ठीक ना हो जाए, कोई अपने पाँव पे खड़ा ना हो जाए। खित्ता हमारा इस तरह का है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ लोगों के इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक बंदा जो कि आपको खुद मुख्तारी दिलवाना चाहता है, अगर उसने कौम को कोई बात बताई है तो बिल्कुल नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब तो ये कब से कह रहे हैं कि क्लिंटन ने मुझे 1999 में 98 में 1998 में जब धमाके हुए थे, क्लिंटन ने मुझे फ़ोन किया, 5 अरब की पेशकश भी की और धमकी भी दी कि धमाके ना करें। तो वो एक ही बात है, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं लगे अति फिर आते गए ना कुदरती दवाई लैके, तो दवाई भी उन्होंने को ज़्यादा होनी है, 4 साल उन्होंने इकट्ठी की है, उन्होंने तो भी बनाओ सीक्रेट एक्ट। देखे ना, और कितने लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने अपने कौमों को एतमाद में लिया, ठीक है, लिहाजा ये केस कोई बनता नहीं है। फिर दूसरा अलकादर है, क्या है अलकादर? पैसे किधर पड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। खान साहब 1000 दफ़ा कह चुके हैं, 16 महीने की हुकूमत रही है, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे के पैसे ले लेते, कहते हैं जी ज़मीन का बेनिफिट लिया किससे है ये नहीं बताते। ज़मीन दी किसने है? मलक रियाज बराबर का मुजरम बनता है कि नहीं बनता? और मलक रियाज पागल है कि 16 अरब उसका वो जो 192 अरब वो उसको मिला नहीं है और वो ज़मीन फिर भी दे देगा बतौर रिश्वत। पर ये और करप्शन वाली जगह पे हो क्या रहा है? वहाँ पे कोई सरे महल नहीं बना, वहाँ पे कोई जाती उमरा महल नहीं बना, वहाँ पे एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है जहाँ पे इस्लामी तालीमात दी जाएंगी और फ्री अवकाश दी जाएंगी।
और वो जगह वो है जहाँ पे तो बंदा दिन को सफ़र करते हुए भी डरता था। जहाँ पे खान साहब ने वो यूनिवर्सिटी बना दी और वहाँ पे उन्होंने इतना ज़बरदस्त, उससे पूरे इलाके का फ़ायदा कल को होगा। तो सर यहाँ पे मुख्तसर एंड पे मैं कह दूँ कि अगर आज कायद-ए-आज़म भी ज़िंदा होते तो पाकिस्तान बनाने के केस में अंदर होते। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। हुक्मरान कोई भी आए, लीडर कोई भी आए, वज़ीर आज़म कोई भी आए, अल्लाह करे वो आए जो कि इस मुल्क के अज़ीम के लिए अच्छा, सच्चा और पक्का साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।